हेलो एवरीवन, आई एम सचिन। स्टार्ट करते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर एरर प्रैक्टिस की आज क्लास 7। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। इट इज़ द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार है, सिंस द रूल ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के रूल करने के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कि दैट समवन डेयर्ड, किसी ने हिम्मत की, टू सीक टैक्सेस फ्रॉम टेम्पल्स, टेम्पल से टैक्सेस लेने के लिए। गवर्नमेंट ने दिल्ली में टेम्पल से कोई हाउस टैक्स होता है उसको लेने के रिगार्डिंग ये एक न्यूज़ थी। तो देखो क्या कह रहा है कि ऐसा पहली बार है, इट इज़ द फर्स्ट टाइम सिंस द रूल ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के रूल के बाद से ही, दैट समवन, किसी ने हिम्मत की है, ऐसा पहली बार हुआ है। तो समवन डेयर्ड नहीं आएगा, समवन हैज़ डेयर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे कि ऐसा पहली बार हुआ है, टू सीक टैक्सेस फ्रॉम टेम्पल्स, टेम्पल से टैक्सेस लेने के लिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, द ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ सेंट नोटिसेस, किसको नोटिसेस भेजे हैं, टू सेवरल, बहुत सारे टेम्पल्स को, क्या कहते हुए, सेइंग दैट यू मस्ट पेड हाउस टैक्स। देखो मस्ट मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यू मस्ट पे हाउस टैक्स। थर्ड क्वेश्चन है, सिंस द सुप्रीम कोर्ट, देखो एक तो ये वाला फॉर्मेट बहुत बार आता है। टेंस में हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस, और सिंस के बाद फिर लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहाँ पे सिंस का अर्थ होता है जब से, जब से, कि सिंस द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड कमिंग डाउन हैविली, ये देखो एक फ्रेज है, कमिंग डाउन हैविली, मतलब डांटते हुए बात करना, किसी पे चढ़ जाना, उस तरीके से, कि सिंस द सुप्रीम कोर्ट स्टार्टेड कमिंग डाउन हैविली ऑन द दिल्ली एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स। देखो एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स क्यों लिखा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कई सारे जो डिपार्टमेंट अंडर में आते हैं दिल्ली के, उनके लिए लिखा है। किस चीज़ पे डाटा सुप्रीम कोर्ट ने सबको, ओवर एयर पॉल्यूशन इन द सिटी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर देयर हैड बीन ए जंप। तो देखो जब सिंस के साथ यहाँ पे इन्होंने V2 लगा रखी थी स्टार्टेड, तो फिर यहाँ पे हैड बीन नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, देयर हैज़ बीन ए जंप, कि डांटने के बाद से लेके अब एक एक्शन में आया है कुछ ना कुछ मामला, देयर हैज़ बीन ए जंप इन एक्शंस इन दिस रिगार्ड, कि इस रिगार्ड में, इस मामले में कोई ना कोई एक्शन हुआ है, तो देयर हैज़ बीन ए जंप। तो ये फॉर्मेट आप ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्लस सिंस प्लस V2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड वाज फाउंड टू हैव ए डायरेक्ट इफेक्ट्स। देखो जब आर्टिकल ए लगा रखा है तो इसके बाद ये नाउन प्लूरल नहीं आएगा ना, यहाँ पे आएगा इफेक्ट, ए डायरेक्ट इफेक्ट। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन था, मॉस्को हैज़ एड्रोइट मैनेज्ड। सबसे पहले तो आपको इस वॉकेब का अर्थ पता होना चाहिए। एक शब्द होता है एड्रोइट, इसका अर्थ होता है स्किलफुल। ओके, तो यहाँ पे देखो मॉस्को ने मैनेज किया है कोई चीज़, क्या चीज़ मैनेज की है वो हम नहीं देख रहे, कि मॉस्को ने मैनेज किया है, मैनेज करना वर्ब है, तो इस वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब। तो एडवर्ब बनाने के लिए इसमें हम क्या लगा देंगे, ly, एड्रोइटली। एड्रोइटली का मतलब हो जाएगा स्किलफुली, स्किलफुली मैनेज किया है। नेक्स्ट है स्काई स्क्रैपर, गगन टच करने वाली इमारतें, मतलब आसमान को छूने वाली इमारतें। स्काई स्क्रैपर स्टडेड दुबई, स्टडेड होता है जड़ा हुआ, भरा हुआ, कि दुबई में जड़ा हुआ, दुबई में स्काई स्क्रैपर स्टडेड दुबई, भरी हुई है दुबई पूरी ऐसी इमारतों से। हैज़ अट्रैक्टेड ए वैरायटी ऑफ वेस्टर्न मल्टीनेशनल फर्म। तो देखो ए वैरायटी ऑफ लिखा हो चाहे ए नंबर ऑफ लिखा हो, उसके बाद हम नाउन कैसा लगाते हैं, हमेशा प्लूरल लगाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है ये रूल। तो ए वैरायटी ऑफ वेस्टर्न मल्टीनेशनल फर्म्स आएगा यहाँ पे, कि बहुत सारी ऐसी फर्म्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे बिजनेसेस को अट्रैक्ट करता है दुबई। सेवंथ क्वेश्चन है, इंडियाज टोटल पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ एज ए परसेंटेज ऑफ GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इन पर कैपिटल टर्म्स हैव बीन वन ऑफ द लोएस्ट इन वर्ल्ड।
इस सी पार्ट में दो एरर थे यहाँ पे। एक तो वर्ल्ड से पहले दा लगेगा, इन द वर्ल्ड, और दूसरा जब यहाँ पे ए परसेंटेज ऑफ की बात कर रहा है, परसेंट हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है कि हैज़ बीन। ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, या फिर देखो और भी लगा रखा था, तो जब और लगा देता है तो या तो इसी सब्जेक्ट की बात करेगा परसेंटेज ऑफ की, या फिर इसी सब्जेक्ट की बात करेगा पर कैपिटल टर्म्स की। तो यहाँ पे परसेंटेज जो था अनकाउंटेबल था, इसीलिए हैज़ बीन। नेक्स्ट है इट सीम्स टू बी द वे ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे भी देखो वर्ल्ड से पहले द है। दैट व्हेन समथिंग बिकम्स प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट का अर्थ होता है फेमस हो जाना, कि जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है, व्हेन समथिंग बिकम्स प्रोमिनेंट देयर मे बी ए लॉ टू रेगुलेट इट, तो वहाँ पे कानून की ज़रूरत पड़ती है उसे चलाने के लिए। तो जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है, व्हेन समथिंग बिकम्स प्रोमिनेंट, देयर मे बी नहीं, वहाँ एक कानून होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी ए लॉ टू रेगुलेट इट, में नहीं आएगा, मस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट 70,000 AK-203 राइफल्स विल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इंडिया में बनाई जाएगी। तो ये काम किसी और के द्वारा किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है ये पैसिव वॉइस में बनेगा सेंटेंस कि AK-47 या AK-203 जो राइफल्स हैं वो प्रोड्यूस की जाएगी, तो विल बी प्रोड्यूस्ड। AK-203 राइफल खुद प्रोड्यूस नहीं करेगी, तो पैसिव वॉइस लग जाएगा विल बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और लास्ट क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा है लेकिन अच्छा लगा था मुझे, कि इन मैनी पब्लिक प्लेसेस इन हैदराबाद, इसको तो हटा दो, देयर आर साइन बोर्ड्स दैट, साइन बोर्ड लगे होते हैं सड़क पे, क्या लिखा होता है उस पर कि बिग बॉस इज़ वॉचिंग यू, आपको देख रहा है। तो ये न्यूज़ इसलिए थी क्योंकि ये पूछना चाह रहे थे कि भैया आपने जो हर जगह ये बोर्ड लगा दिए हैं कि बिग बॉस इज़ वॉचिंग यू, इसका मतलब क्या है। तो आगे देखते हैं कि इट इज़ अनक्लियर व्हाट दिस इम्प्लाइज, कि इसका मतलब क्या है वो अनक्लियर होता है, कि वेदर इट इज़ ए वार्निंग फ्रॉम द स्टेट, स्टेट से एक वार्निंग है कि पीपल मस्ट अबाइड विद द लॉ, कि लोगों को कानून की पालना करनी चाहिए, या फिर वेदर और का पेयर लगा रखा है, या फिर एन एश्योरेंस, या फिर कोई भरोसा है दैट द सिटीजनरी इज सेफ अंडर द वॉच ऑफ द स्टेट, कि सारे सिटीजन जो हैं वो सेफ हैं, सरकार की नज़र में हैं। तो देखिए यहाँ पे गलती प्रिपोजिशन की थी छोटी सी, कि अबाइड विद द लॉ नहीं होता, अबाइड बाय द लॉ होता है, किसी भी कानून से या किसी नियम से बंधे रहना, अबाइड बाय द लॉ। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आप लोग अभी तक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कीजिए और डेली ये 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको NDA, CDS, FCAT हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। सो थैंक यू गाइस।